नमस्कार, स्वागत है नए साल में आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखा था हमने कि निफ्टी ने कहीं मूव नहीं किया। हाँ, कुछ स्टॉक्स ज़रूर मूव किए थे लेकिन निफ्टी वहीं रहा। आलस खा रहा था, 1 जनवरी को छुट्टी है, हम भी आलस खाएँगे। तो एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ज़्यादा मूव करेगा लेकिन हाँ, कुछ लोग का न्यू ईयर का रेज़ोल्यूशन होगा कि इस साल वो इन्वेस्टिंग करेंगे, अच्छी कंपनी पैसा डालेंगे। तो वो बाय करेंगे, कुछ का रेज़ोल्यूशन होगा कि पहले दिन प्रॉफ़िट आना चाहिए, तो प्रॉफ़िट बुक करके पैसा कमाएँगे। तो आई डोंट थिंक कि ज़्यादा मूव करेगा। ऑप्शन चेन में अगेन 22,000 की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 21,500 का सपोर्ट है। तो इसी बेसिस पर हम देखेंगे कि मार्केट कैसे मूव करेगा, कैसे नहीं मूव करेगा। कुछ एनालिसिस देखेंगे। निफ्टी 50 का पोल फ्लैग ब्रेकआउट जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, 22,000 उसका रेजिस्टेंस है, बहुत पास में है, उसको टच करेगा, प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी-सी आनी ही है और फिर थोड़ी-सी आएगी ही। हमको भी बीच-बीच में प्रॉफिट बुकिंग करनी ही है। आज बहुत सारे स्टॉक्स है नहीं हमारे पास, तो हम प्रीवियस स्टॉक्स को ही देखेंगे और प्रॉफिट बुकिंग के बारे में प्लान करेंगे। देखिए, रिलायंस हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ चुका है। अगर आपका शॉर्ट टर्म का टारगेट था, आप इस तरीके से देखिए, इसको वीकली बेसिस पे कन्वर्ट कर लीजिए। तो जब ये ऊपर जाता है तो देखिए ग्रीन ही ग्रीन कैंडल आपको मिलती हैं, ग्रीन कैंडल्स, ग्रीन कैंडल्स, ग्रीन कैंडल्स और जब नीचे आती हैं तो रेड ही रेड कैंडल्स मिलती हैं। तो आप फिर सोचोगे कि अब बाय कर लो, अब बाय कर लो, तो नहीं हो पाएगा। तो देखिए ग्रीन ही कैंडल्स बन रही हैं ऊपर। अब ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस को इसने टच कर लिया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस को टच कर लिया है। जो रेड अगर रेड कैंडल्स ही बनी तो आपको रिग्रेट होगा कि क्यों नहीं आपने प्रॉफिट बुक किया है। तो इस बेसिस पे आप प्रॉफिट ज़रूर बुक करिएगा। आपका आपका लॉन्ग टर्म का टारगेट है, आपको लगता है कि ये इसको ब्रीच करके और ऊपर चला जाएगा, होल्ड करते रहिए। रिलायंस वैसे भी एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है। ब्रिटानिया ने अपना शॉर्ट टर्म टारगेट पूरा कर लिया था। अपना जो हमारे टारगेट बेस था, हॉरिज़ॉन्टल सपोर्ट, रेजिस्टेंस उसको ब्रीच किया। शॉर्ट टर्म पे पोल एंड फ्लैग बनाया। इस पोल एंड फ्लैग का टारगेट जो था, वो ऑलमोस्ट 5400 के आसपास आ रहा था। ऑलमोस्ट उसके पास जाके थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग आई है। अभी 1% क्लोज़ हुआ है लेकिन दिन में ये 2% के आसपास था। तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई है, हमको भी प्रॉफिट बुकिंग करनी है। एचयूएल हिंदुस्तान यूनिलीवर देखिए ग्रीन कैंडल ही ग्रीन कैंडल हमने पहले डिस्कस किया था कि धीरे-धीरे करके रेजिस्टेंस जो है सपोर्ट जो है वो ऊपर जा रहा है। देखिए यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे गया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया। धीरे-धीरे करके सपोर्ट हाई पे मूव करते जा रहा है। आराम से ये 2725 के लेवल छू लेगा। इसी वीक में छू ले, कोई सरप्राइज़ नहीं होगा। अगेन मैं आपको बात से डिस्कस कर रहा हूँ कि एफएमसीजी क्षेत्र में एक रिपोर्ट आने की देर है। पहली रिपोर्ट जो आएगी एफएमसीजी की, जो ये कहेगी कि रूरल एरियाज़ में डिमांड बढ़ रही है, तुरंत ये मूव करना शुरू कर देंगे, सारे के सारे मूव करना शुरू कर देंगे। तो हमको पहले से ही प्री पोज़ीशनिंग और प्रिपेयर रहना है। आईटीसी में भी सेम था। हमने कोटक बैंक से इसका कंपैरिज़न किया था। कोटक बैंक में भी मूवमेंट नहीं आया, इसमें भी नहीं आया। बट दोनों में लॉजिक सेम ही था। कोटक में पहले ही मूवमेंट आ चुका है एक्चुअली। तो आईटीसी में ये रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पर इसने बहुत टाइम स्ट्रगल किया। फिर यहाँ इसको ब्रेकआउट होना था। दिन में ऊपर भी था लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो अपने 500 का लेवल छूने के लिए आतुर है। कोटक में भी सेम कंडीशन है, आप उसको भी देख सकते हो। हल्का-सा वो का यहाँ ऊपर जाके हल्का-सा रेजिस्टेंस किया है, वो अगले मूवमेंट के लिए तय करेगा। दोनों एचडीएफसी और कोटक बैंक तैयार हैं, अपना टारगेट टच करने के लिए। एचडीएफसी बैंक तो ऑलमोस्ट टच भी कर लिया है। डीमार्ट को हमने डिस्कस किया था कि लगातार रेजिस्टेंस जो है ऊपर जा रहा है, ब्रेक कर दिया इसने, अपने प्रीवियस हाई के भी ऊपर गया ये, फिर वहाँ से नीचे आया, एक रीटेस्ट ज़रूर करेगा। देखिए, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट की अपॉर्च्युनिटी बहुत मिलती है और उसके बाद मूव करेगा। तो यहाँ हमने डिस्कस किया था एक मॉर्निंग स्टार का टाइप का कैंडल पैटर्न बना हुआ है और उसके बाद अप मोमेंट आया है, जर्नी के लिए तैयार है। ये तो डेली बेसिस पर हो गया, अगर आप वीकली बेसिस पे देखोगे, तो और भी अच्छा आपको चार्ट दिखाई देगा। ये वापस अपने अ, इस हाई के ऊपर जा चुका है। अभी इसका नेक्स्ट टारगेट जो है, वो 4500 के आसपास होगा। याद रखिएगा, अगर आपका टारगेट थोड़ा-सा मीडियम टर्म में हो, तो आप बने रह सकते हो। एक अगेन कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये एक एनालिसिस है सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूँढने की, ताकि हमको पता चले कि हमें बेवकूफ़ ना बना पाए। हम छोटे लोग हैं, हम कोई प्रोफेशनल एडवाइज़र अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम अपनी एनालिसिस खुद ही करते हैं। आईईएक्स आईईएक्स हमने डिस्कस किया था, बहुत अच्छी हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन हमारी ड्रॉ थी। ब्रेकआउट किया, रेजिस्टेंस पे आया, उसी लेवल पे इसने टच किया, फिर बाइंग आई, वॉल्यूम देखिए कितनी बढ़ रही है। इसे कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यहाँ जैसे ही फोमो किक इन होगा ना, अब लोगों को लगेगा कि ये वापस अपनी ग्लोरी पे जाएगा। अब इसने ब्रेकआउट दे दिया, अपने प्रीवियस हाई के ऊपर चला गया, अब खरीदो। कुछ लोगों ने यहाँ खरीदा होगा, फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग की। अभी भी सेकंड लेवल ऑफ फोमो, फिर थर्ड लेवल ऑफ फोमो, फोर्थ, तो 180 तो इसके आसपास जाता हुआ बहुत क्विकली पहुँच जाएगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ फोमो के चलते जाएगा।
बाइंग रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, फंडामेंटल्स इस पे नहीं है। सिर्फ़ फोमो ही इसको 180 पे लेके चला जाएगा। उसके ऊपर का जो मूवमेंट होगा वो फिर आएगा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स, फंडामेंटल्स पे आएगा। अगर आप देखोगे तो काफ़ी ऊपर से आया हुआ है ये। इसका टारगेट जो 180 रहेगा, इसके ऊपर से भी चला जाएगा। देखिए फिलहाल भी अगर मैं एक बार को अपनी जो ड्राइंग्स थी उसको मैं क्लियर कर दूँ, वापस इसको वीकली बेसिस पे लगा लेते हैं। तो आप देखोगे कि क्लियरली इसने अपना जो प्रीवियस हाई था ना ये, इसके ऊपर चला गया है। तो एक एक रिवर्सल हमको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे आईईएक्स में। हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, अच्छा खासा मुनाफ़ा भी कमाया। सिर्फ़ लास्ट वीक में ही 10% से ऊपर ये मूव किया हुआ है। तो क्विकली 10% से अगर ऊपर मूव करेगा, अगर फिर देख लेते हैं, अगर आप यहाँ से 10% लगा लो इसका, तो अगेन ये अपना प्रीवियस हाई को ब्रीच कर देगा। ये सॉरी 12% हो गया, 10% यहाँ। तो अपने ये प्रीवियस हाई को ब्रीच कर देगा, फिर एक फर्दर लेवल ऑफ बाइंग आएगी और तुरंत नहीं आएगी। देखिए, कुछ भी तुरंत नहीं होता, कोई ना वो नीचे तुरंत नीचे आता है, ना वो तुरंत ऊपर जाता है। बीच-बीच में गैप लेता रहता है, तो वापस अगर ये इसके ऊपर आए तो फिर एक रीटेस्ट और फिर अगली जर्नी शुरू होगी। तो फोमो तो एक 180 पे लेके ही जाएगा, तो इस स्टॉक को आप अपने वॉच लिस्ट में रखेंगे, अपनी एनालिसिस करेंगे इसके ऊपर। एनर्जी क्षेत्र में वैसे भी मोमेंट आ रहा है। सेल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगेन अ, जो इसका फर्स्ट लेवल था, इसका रेजिस्टेंस था 126, उसी से टकरा के नीचे आ गया। अभी भी पॉजिटिव मूवमेंट बना हुआ है, वीकली लगा लेते हैं। देखिए सेम कहानी मोस्टली सेम ही है। रेजिस्टेंस ऊपर जा रहा है, प्रीवियस हाई को इसने ब्रीच कर दिया, वॉल्यूम के साथ ब्रीच किया। अब देखिए मोमेंट तय है। इस वीक अगर अब क्योंकि सब रेट कट्स की बातें कर रहे हैं, रेट कट्स हुआ तो मेटल्स में बहुत बूम आएगा। तो वापस जो इसका अगला टारगेट होगा वो 143 का ही होगा। अब थोड़ा रिस्की है देखिए, क्योंकि इसका टारगेट जो है वो क्लोज़ है। अब इसके रिस्क रिवॉर्ड इसके खिलाफ जा चुका है। आपके पास लूज़ करने के लिए बहुत कुछ है, गेन करने के लिए थोड़ा बहुत है। तो अगर आप पहले से बने हो मेरी तरह तो वेल गुड, नहीं बन रहे हो तो थोड़ा रिस्की हो सकता है, तो बहुत शॉर्ट अगर स्टॉप लॉस लगाना अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो। एफएल इंडिया देखिए कितना शानदार मूव किया, 4.5% मूव किया। हमने इसकी पहले ही एनालिसिस कर रखी है, वीकली बेसिस पर हेड एंड शोल्डर बनाया हुआ है। 1306 पर है, टारगेट कहाँ पर बनता है इसका? 1430 पर। हम तो बने हुए हैं इसमें, पूरे-पूरे मज़े लेंगे इसमें। बीपीसीएल की ब्रेकआउट एनालिसिस की थी, लेकिन सीएनबीसी, थैंक्स टू सीएनबीसी, उनके फैलाए हुए रूमर अब मैं तो रूमर ही कहूँगा जब तक न्यूज़ नहीं आ रही। तो इन्होंने फैलाया कि शायद ₹10 का प्राइस कट होगा पेट्रोल के प्राइसेज़ में। ऐसा कोई कुछ खबर सुनाई देने को नहीं मिली। हो सकता है आ भी जाए, हो सकता है ना भी आए, बट इसने अगेन एक आपको एक री-एंट्री की अपॉर्च्युनिटी ज़रूर प्रोवाइड कर दी है। क्रूड के प्राइस अभी भी स्टेबल हैं, रेड सी में हल्का-फुल्का कोई ना कोई पायरेट अटैक चल ही रहा है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा मूवमेंट आया नहीं है। क्रूड का प्राइस रिलेटिवली ब्रेंट क्रूड का स्टेबल ही है। तो एक री-एंट्री का पॉइंट ज़रूर मिला है। अगर आपकी एनालिसिस सूट करती हो, मैच करती हो, तो आप अगेन इस पोलन फ्लैग का ब्रेकआउट और रीटेस्ट पे आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट टारगेट 540 ही रहेगा। सोना कॉमस्टार की हमने ब्रेकआउट एनालिसिस की थी, ज़बरदस्त थी। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आ चुका है। हमने एक्सपेक्ट किया था 640 के आसपास क्लोज़ होगा वीकली बेसिस पर, हुआ कहाँ 644 पर। अब वीक के शुरू में थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग आएगी और आ भी सकती है। थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग आएगी। देखिए ब्रेकआउट ना, मैंने पहले भी बताया कि ब्रेकआउट सीधा ऊपर नहीं जाता। अगर आप यहाँ पर भी देखो, जैसे यहाँ पर आप मान लो ये ब्रेकआउट था, राइट? तो ब्रेकआउट आया, फिर अगले वीक में थोड़ा-सा आपको प्रॉफिट बुकिंग मिली, फिर इसने अगली जर्नी शुरू की। यहाँ आप इसको ब्रेकआउट मान लो, ब्रेकआउट, थोड़ी-सी प्रॉफिट बुकिंग, फिर नेक्स्ट जर्नी। अगर आप वो छोड़ो, इसको ब्रेकआउट मान लो, तो यहाँ ब्रेकआउट, फिर यहाँ थोड़ा-सा डिस्टेंस, फिर तो यहाँ पर भी इस वीक में हो सकता है कि थोड़ा-सा ये स्ट्रगल ज़रूर करे। मैं तो पर्सनली चाहूँगा कि सीधा रॉकेट की तरह ही ऊपर जाए, बट स्टिल एक प्रोबेबिलिटी ये भी है कि हल्का-सा प्रॉफिट बुकिंग आएगी, री-एंट्री की अपॉर्च्युनिटी देगी। जिनको फिर से री-एंट्री करना है, प्रॉफिट बुकिंग जिसको एग्ज़िट करना है, उसको एग्ज़िट अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। फिर मूवमेंट होगा, अगला टारगेट ₹800 का है। सोना कॉमस्टार में हम नीचे के लेवल से बने हुए हैं और हम इसको शॉर्ट टर्म भले ही हमने वीकली चार्ट लगा रखा है, लेकिन हम इसको मल्टी ईयर पे देख रहे हैं, 2030 के आसपास। डबल ट्रिपल भी हो सकता है आराम से, उससे भी ऊपर जा सकता है। बहुत एक सॉलिड ऑटो एंसिलरी कंपनी है। सेम सनसेरा के लिए भी है, उसको भी मैं बहुत लॉन्ग टर्म पे देख रहा हूँ। अब देखिए रेट कट की बात चल रही है। रेट कट जब होगा तो फ़ायदा किसको मिलेगा? ईज़ी लोन मिलेगा, कम लोन मिलेगा। फ़ायदा किसको मिलेगा? बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियों को मिलेगा, एनबीएफसीज़ को मिलेगा। तो बजाज फाइनेंस अपने रेजिस्टेंस के सपोर्ट के पास ही टहल रहा है। ऊपर से थोड़ा नीचे आया तो कुछ-कुछ न्यूज़ भी आ रही हैं, कभी आरबीएल की न्यूज़ आ जाती है, कभी किसी की न्यूज़ आ जाती है। तो आपको ये बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी दे रहा है। अभी भी इसका रेजिस्टेंस जो है वो उसके ऊपर ही है और यहीं से इसने सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो आप
शॉर्ट टर्म पे देख सकते हो, अगर आप एनालिसिस कर रहे हो तो देख सकते हो कि रेजिस्टेंस जो सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट था, अब ये ऊपर चला गया। अगला सपोर्ट इसके और भी ऊपर चला गया। तो सपोर्ट जो है वो ऊपर जा रहा है, तो एक पॉजिटिव साइन है, अगला ब्रेकआउट आ सकता है। 8,000 अगर आप इसको वीकली बेसिस पे लगाओगे ना, तो लगातार ये 8,000 पे टकराता है, नीचे आ जाता है। इसका जो टारगेट ये देखिए 8,000 पे टकराता है और नीचे आ जाता है। जिस दिन उसने 8,000 ब्रेक कर दिया, उस दिन सिर्फ़ स्काईज़ की टेरिटरी होगी और जैसे ही रेट कट होगा सबसे एनबीएफसी जैसे बजाज फाइनेंस कंपनी जो है, जैसे एनबीएफसी हैं, वो बहुत ही मार्केट में इतनी हाइली प्लेस्ड हैं, हाइली डाइवर्सिफाइड हैं और उनकी पोज़ीशन ऐसी है कि उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो 8,000 इसने ब्रेक कर दिया तो फिर इसकी टारगेट कहाँ होगा, वो तो आने वाला वक़्त ही बताएगा। तो बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियों को देखेंगे, एसबीआई कार्ड जैसी कंपनियों को देखेंगे। एसबीआई कार्ड में इस लेवल के आस-पास मैंने थोड़ी बहुत बाइंग की है, अपने चंक्स मैंने इन्वेस्ट किए हैं, फर्दर करूँगा इस साल। इसको भी मैं बहुत लॉन्ग टर्म पे देख रहा हूँ, अगर आप वीकली बेसिस पे लगा लोगे, तो यही इसका सपोर्ट है, जिसने 715 और 725, 712 के बीच में बाय कर लिया, उसको अब कुछ नहीं करना है, बैठ के एन्जॉय करना है और धीरे-धीरे पिरामिडिंग करनी है। पिरामिड मतलब जैसे एवरेजिंग होती है नीचे, पिरामिडिंग होती है ऊपर, ऊपर-ऊपर बाइंग करनी। तो जैसे-जैसे ऊपर जाएगा हम अलग-अलग लेवल पे जब-जब वो डिप लेगा फिर हम उसको बाय करेंगे। तो एसबीआई कार्ड जैसी कंपनियाँ बहुत पॉज़िटिव हो सकती हैं। रेट कट से इनको बहुत फ़ायदा मिलेगा और शायद नए लेवल को टच कर ले। एसबीआई का बैकिंग भी है इनके पास। ना फंड्स की कमी है, ना किसी की कमी है। हाँ, सस्ता रेट कट मिलेगा, सस्ता पे लोन मिलेगा तो और भी फ़ायदा होगा। तो ये थी एनालिसिस, बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट एनालिसिस, नए स्टॉक्स नहीं थे। बने हुए स्टॉक्स के साथ ही बनेंगे, कुछ जिनमें प्रॉफिट बुक करना है सो प्रॉफिट बुक करेंगे। एक छोटे चैनल को हेल्प करिए। अगर आपने कुछ भी इन्फॉर्मेशन गेन की हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, ट्विटर पे फॉलो करिए। एक छोटे चैनल को हेल्प करिए ग्रो करने में। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।